यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये किस टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकता है। अब इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी होती है? इंटीजर वैल्यूज वो होती है जो माइनस और प्लस दोनों में होती है, जैसे कि माइनस, लेट्स से -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, etc अप टू सो ऑन। ये हमारे बेस पास क्या होती 10 वैल्यू होती है है? सर। ये इंटीजर वैल्यूज होती हैं हमारे पास। बोलो साथ। तो इनको बेस 10 वैल्यू भी बोल सकते हैं। बेस 10 वैल्यू भी बोल सकते हैं, पर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बोल सकते हैं पर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको फिलहाल छोड़ दो। उसके बाद हमारे पास कौन सा डेटा टाइप होता है? लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप भी इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करता है। लॉन्ग भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, पर एक्स्ट्रा रेंज में। इसकी रेंज ज्यादा है, बट विथ मैक्स रेंज। एक्स्ट्रा रेंज। मतलब रेंज ज्यादा है विथ हाई रेंज। हाई रेंज कह सकता हूँ इसको। हाई रेंज। अब हाई रेंज से मुराद क्या है कि लेट सपोज मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट लेट सपोज के जो इंटीजर था वो 9 डिजिट्स तक वैल्यू स्टोर करता है। लेट्स से अगर इंटीजर 9 डिजिट्स तक वैल्यू स्टोर करता है, तो ये क्या करता है? ये भी इंटीजर वैल्यूज स्टोर करता है जो इस टाइप की होंगी। इंटीजर वैल्यूज स्टोर करता है जो इस टाइप की होंगी, बट ये कितनी टाइप की, ये कितने डिजिट तक? लेट्स से ये हमारे पास 24 डिजिट तक स्टोर करता है। यहां तक क्लियर है? सही। ओके, आगे चलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है हमारे पास? फ्लोट हमारा डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज स्टोर कर सकता है। जो डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज की एग्जांपल हमारे पास, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल कौन सी होगी? लेट्स से 3.14, 5.5, इस तरह की डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज है। उसके अलावा हमारे पास होता है डबल। डबल भी डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज ही स्टोर करता है, बट लॉन्ग की तरह लॉन्ग की तरह रेंज एक्स्ट्रा होती है इसकी। लेट्स से 4.4, 4.3 और 8.9। अब लेट सपोज मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं। लेट सपोज अगर ये 11 डिजिट तक वैल्यूज स्टोर करता है, अगर ये 11 डिजिट तक, मैं अभी क्लास के एंड में आपको इंटरनेट पर दिखा दूंगा इनकी एग्जैक्ट फिगर्स, जो मुझे इस वक्त याद नहीं है, और आप लोगों को याद करने की नीड नहीं है वो फिगर, जस्ट बताने के लिहाज से जरूरी होता है। और अप टू ये 32 डिजिट तक स्टोर कर सकता है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ गया? सर ये डिजिट्स वो जो है ये स्टोर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब ये डिजिट स्टोर, हाँ इतने डिजिट स्टोर कर सकते हैं ये। सही। ओके, उसके बाद दूसरा हमारे पास डेटा टाइप कौन सा होता है? दूसरा हमारे पास होता है कि इसके बाद आपका एक और स्पेशल डेटा टाइप होता है बुलियन टाइप का। बुलियन डेटा टाइप क्या स्टोर कर सकता है? सिर्फ या तो ट्रू या तो फॉल्स स्टोर कर सकता है, और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारे पास एक और स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है हमारे पास। एक और स्पेशल टाइप का, और भी हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, उनको मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, वो आगे चल के हम लोग खुद ही हमारे में आते जाएंगे। बट मैंने फिलहाल जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं मैंने उनको डिफाइन किए, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक और स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो इन सब से अलग है। एक और स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो इन सब से अलग है, और वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। और ये क्यों अलग है इन सब से? क्योंकि ये एक क्लास है। ये एक क्लास का डेटा टाइप। ये एक, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। अगर आप इधर नोट करो तो यहाँ पे मैंने कोई भी लेटर कैपिटल से स्टार्ट नहीं किया, सबके सब क्या रखे हैं? स्मॉल केसेस रखे हैं। जब आप जावा की लैंग्वेज में आते हो तो जावा की लैंग्वेज में जो लेटर्स की जो लिखने का मैटर बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई जिन्होंने जावा डेवलप किया वो रूल फॉलो करते हैं, और आगे जो जावा का कोड लिखते हैं वो इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये भी डेटा टाइप है, बट स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर आपकी आवाज ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर बोलो। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल बनाए जाते हैं। अब मैं आता हूँ वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू पर। अगर मुझे जावा में वेरिएबल बनाना है तो मुझे कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा कि किस टाइप का वेरिएबल है। मुझे कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा कि किस टाइप का वेरिएबल है। और वो मैं किस तरह से बताऊंगा? वो मैं इस तरह से बताऊंगा कि मैं कहूंगा कि लेट्स से मैं कहूंगा इंट एबीसी। इंट एबीसी। अब मैंने कंपाइलर को क्या बताया? मैंने कंपाइलर को बताया कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दो और उसका नाम रख दो एबीसी। यहां तक क्लियर है? सबको क्लियर है? अब मुझे नहीं लगता। जावा में हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जावा में हमारे पास पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस,
उसके बाद माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस। अब इन सब के अलग अलग काम है। अब प्लस क्या है, प्लस के कितने काम है, प्लस 2 किस्म के काम करता है। प्लस के कितने वर्क है, प्लस के 2 वर्क है, मतलब ये 2 काम करता है। कौन से 2 काम करता है, सबसे पहले ये एक तो ये प्लस करवाता है, सिंपल मैथ्स वाला प्लस, मतलब एक तो ये प्लस करवाता है, जो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जो कि सिंपल मैथ्स वाला प्लस होता है। दूसरा ये कौन सा काम करता है, दूसरा ये कंकैटिनेशन करवाता है। अब कंकैटिनेशन क्या होती है, कंकैटिनेशन ये होता है कि अगर हम लोगों के पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, लेट सपोज मेरे पास 2 स्ट्रिंग है, लेट से कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC और दूसरा स्ट्रिंग है मेरे पास DEF, ये 2 स्ट्रिंग्स है मेरे पास। अगर मैं इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के बीच में प्लस करवाऊंगा तो क्या A और A प्लस हो सकते हैं, अगर यहाँ पे ABCDEF प्लस हो सकते हैं आपस में, नहीं हो सकते प्लस, क्योंकि नंबर्स तो नहीं है, ये नंबर्स तो नहीं है। तो इनके बीच में यहाँ पे ये जो प्लस काम कर रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एज अ कंकैटिनेशन होकर काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट होगा ABCDEF। अब यहाँ पे ये जो प्लस है ये क्या काम कर रहा है, एक सेकंड लेट मी एनोटेट। यहाँ पे ये जो प्लस है ये क्या काम कर रहा है, ये कंकैटिनेशन का काम कर रहा है। ये प्लस, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे जो प्लस है क्या काम कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है साथ? नो सर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ये प्लस तो कंकैटिनेशन का काम कर रहा है। अब आते हैं प्लस का दूसरा काम। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर होते, लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर होता 32 प्लस 8, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल, सबको पता है 40 आएगा। तो अब ये वाला प्लस क्या काम कर रहा है, ये वाला प्लस हमारा नॉर्मली प्लस वाला ही काम कर रहा है, जो कि सिंपल मैथ वाला प्लस है। तो अब आपको पता चला कि प्लस के कितने काम हो सकते हैं, प्लस के 2 काम है। डिपेंड करता है कि वो स्ट्रिंग्स के साथ यूज हुआ है या नंबर्स के साथ यूज हुआ है। यहां तक क्लियर है पॉइंट? अगर प्लस स्ट्रिंग के साथ यूज होगा, अगर मैं प्लस को स्ट्रिंग्स के साथ यूज करूंगा, एक भी स्ट्रिंग होगा तो प्लस होगा या कंकैटिनेशन होगी, अगर एक भी स्ट्रिंग के साथ यूज करूंगा तो प्लस होगा क्या कंकैटिनेशन होगी, कंकैटिनेशन होगी। और अगर मैं इसको नंबर्स के साथ यूज करूंगा, नंबर्स के बीच में, तो प्लस होगा कि कंकैटिनेशन, अब प्लस होगा। तो यहां तक क्लियर है, प्लस के कितने काम है, 2 काम है। ओके, तो माइनस का जो हमारे पास ऑपरेटर होता है, ये जो ऑपरेटर होता है हमारे पास माइनस का, ये कितने काम करता है, सिंपल एक ही काम करता है। और क्या है, वो माइनस का ही काम करता है। जो कौन सी माइनस है, हमारी सिंपल मैथ वाली माइनस है। तो इसको मुझे डिफाइन करने की नीड नहीं है, एक दफा फिर भी एज एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि किस तरह से काम करेगा। लेट्स से अगर मेरे पास हो 14 माइनस 4, तो अब क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये वाली सिंपल माइनस एग्जांपल है इसकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? तो इसको मुझे डिटेल में डिफाइन करने की नीड नहीं है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। अब यहाँ पे ये जो काम है, ये भी कितने काम करता है, ये भी एक ही वर्क करता है, बाकी सब एक ही काम कर रहे होते हैं, सिर्फ प्लस 2 काम कर रहा होता है, एक ही काम कर रहा होता है। और ये क्या काम करता है, मल्टीप्लाई का, और ये भी सिंपल मैथ्स वाली मल्टीप्लाई करता है। जिसकी एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या रिजल्ट आएगा, 9। अब आते हैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर। ओके, अब दूसरी चीज है हमारे पास यहाँ पे डिवाइड। ये डिवाइड तो बिल्कुल एग्जैक्टली सिंपल मैथ्स वाला डिवाइड है। जहां तक तो क्लियर है, ये डिवाइड क्या है, ये सिंपल मैथ्स वाला डिवाइड है। इसके लिए तो कोई भी चीज की बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह सिंपल मैथ्स वाला डिवाइड काम कर रहा होता है। लेट्स से सिंपल मैथ्स वाला डिवाइड है। लेट्स से अगर मैं लिख देता हूं कि 8 डिवाइड बाय 4, तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। मैंने क्या बोला, अच्छा अब इस डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं, जिस तरह बचपन में हम लोग करते होते थे। जब मतलब 2 या 3 क्लास में होते थे उस टाइम सॉल्व करते थे, उसी तरह से सॉल्व करके देखते हैं इस डिवाइड को। तो इस डिवाइड को मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ से ये मेरे पास डिवाइड आ गया,
और यहाँ पे मैंने ये डिवाइड करने वाला 4 है और यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये 8 है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि जब तक उसमें 8 आ जाए। तो मैंने बोला 4 2 जा 8 आ सकता है। मैंने क्या बोला, 4 2 जा 8 आ सकता है। अब इस 8 को इसमें से यहाँ से मैंने माइनस कर दिया और रिजल्ट क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। आंसर कौन सा है हमारा, 2। एग्जैक्टली 2 हमारा आंसर है। तो 2 को हमने एज अ आंसर सेलेक्ट कर लिया। यहां तक क्लियर है पॉइंट? ये तो था सिंपल डिवाइड। अब आते हैं ओके, अब आते हैं मॉड्यूलस के ऑपरेटर पर। मॉड्यूलस का ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, मॉड्यूलस का ऑपरेटर भी डिवाइड ही है। मॉड्यूलस का ऑपरेटर भी डिवाइड ही है, पर माइनर चेंजेस के साथ। माइनर चेंजेस के साथ कौन सी माइनर चेंजेस, मैं बता देता हूं अभी। ये भी डिवाइड ही है बट विथ माइनर चेंज। अब माइनर चेंज क्या है, ये भी सिंपल मैथ वाला डिवाइड है। अब माइनर चेंज क्या है, माइनर चेंज करने के लिए मैं एक इक्वेशन, एक मतलब सिंपल सा डिवाइड लिख देता हूं। लेट्स से मैंने बोला कि 9 डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या बोला, 9 डिवाइड बाय 2। अब इसका यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 2 लिखा, तो अब यहाँ पे एक सेकंड, अब इस डिवाइड को भी जरा इसी तरीके से डिवाइड करके देखते हैं जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए कि ये डिवाइड हो किस तरह से रहा है, इस डिवाइड और इस डिवाइड में क्या फर्क है। तो मैं फिर से एक डिवाइड के लिए सिंपल से कैप बना लेता हूँ, डिवाइड वाली कैप। तो हम लोग पहले डिवाइड करते आए हैं और इस दफा थोड़ी सी इस तरह से बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लेट से, यहाँ पे हमारे पास 9 अंदर की तरफ आ जाएगा और डिवाइड करने वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग टेबल, अब आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोग क्या करोगे, क्या वैल्यू है, 2 4 जा 8। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 की वैल्यू। अब 8 को जाहिर सी बात है इसमें से माइनस भी करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग 8 को यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 8। अब जब हमने इसको माइनस किया तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 1। अच्छा, अब इसको हम लोग पॉइंट्स में लेके जा सकते हैं, पॉइंट्स में लेके जा सकते हैं, बट हम लोग नहीं लेके जा रहे पॉइंट में, सिंपलिसिटी के लिए पॉइंट्स को छोड़ दो। अब यहाँ पे जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस है वो किस, क्या चीज आंसर उठाएगा, डिवाइड में हम क्या आंसर उठा रहे थे, ये वाला, बट मॉड्यूलस अब आपका ये वाला आंसर निकाल देगा, क्योंकि मॉड्यूलस इसी तरह से वर्क करता है, रिमाइंडर उठाता है। क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो मॉड्यूलस क्या उठाएगा, यहाँ से ये वाला वैल्यू उठाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। जहां तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट? जी सर। ओके, एक सेकेंड, यस क्लियर है। ओके ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मैथ में क्या रूल होता है, मैथ में हमारे पास ये रूल होता है, बट प्रोग्रामिंग में नहीं होता ये आगे चल के मैं डिफाइन करूंगा प्रोग्रामिंग में किस तरह से आगे चलना होता है। मैथ में होता है कि हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर उसके बाद हमारे पास बूलियन सॉल्व होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगी, और फिर उसके बाद हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन की मर्जी होती है तो हम लोग कर लें पहले, बट कहते हैं कि पहले एडिशन करो फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो ये हमारे पास होता है मैथ्स में रूल, बट प्रोग्रामिंग में ऐसा रूल नहीं है। प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रोग्रामिंग में किस तरह से हो रहा होता है, और ये मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी चीज को फॉलो कर रही होती है। सबसे पहले नंबर पे क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास सॉल्व होंगे ब्रैकेट, यहाँ तक तो सिंपल है। दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व होंगे हमारे पास, दूसरे नंबर पे हमारे पास सॉल्व होंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, तीनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। जैसे अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पहले डिवाइड सॉल्व होगा फिर ही मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो सकता है, डिवाइड भी सॉल्व हो सकता है, मॉड्यूलस भी सॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, ये तीनों सेम लेवल पर है। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रेसिडेंस हमारे पास किस चीज की है, तीसरे नंबर पे प्रेसिडेंस होती है हमारे पास, तीसरे नंबर पे प्रेसिडेंस है हमारे पास फिर प्लस की और माइनस की। प्लस और माइनस के फिर प्रेसिडेंस हमारे पास इस तरह से सेपरेट है। जहां तक अब समझ में आ गया?
अब सर कौन ये सा सेम लेवल क्या दिया आपने? यहाँ तक कौन सा समझ में आया? क्या कह रहे हो साहब?